हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये माना जा रहा है कि कमल के लाजवाब प्रदर्शन के पीछे पार्टी की रणनीति से लेकर कद्दावर नेताओं का चुनाव अभियान में कूदना। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी हुंकार भरी। इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और हमने देखा है कि ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनावों में किस तरीके से बीजेपी इस बार एक शानदार प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस बनकर उभरी है, लेकिन बीजेपी का पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए, इन इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या जी मौजूद हैं। तेजस्वी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल तो यही है सबसे पहले कि क्या यही वो रिजल्ट है जो एक्सपेक्ट किया था? पिछली बार के मुकाबले तो बहुत शानदार प्रदर्शन है, लेकिन क्या बीजेपी ने यही एक्सपेक्ट किया था या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? धन्यवाद। ये बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स है। हम पिछले बार सिर्फ 4 पार्षद, 4 कॉर्पोरेटर्स भारतीय जनता पार्टी की थी। आज लगभग 10 गुना ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट हो चुका है। दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी इन हैदराबाद। और मैं इस फलितांश के लिए, प्रतिफल के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को मैं अभिवादन देता हूं, प्रणाम देता हूं। और विशेष तौर पर हैदराबाद की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें क्या चीजें आप अपने फेवरेबल मानते हैं कि एकदम 4 से लेकर एकदम 40+, ये एकदम से ड्रास्टिक है? इसके पीछे क्या फैक्टर्स मानते हैं? सर, मेरे हिसाब से 5 फैक्टर्स इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जी। एक है नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता, जो पूरे देश में आप जब भी पंचायत चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव, हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता हम महसूस करते हैं। यह है सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी फैक्टर यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में गुड गवर्नेंस के लिए माना जाता है। और हर प्रकार प्रशासन में, जो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबली प्रशासन हो या कॉर्पोरेशन स्तर पर प्रशासन हो, हर प्रशासन में अच्छी प्रशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट करना है। ये बात लोगों में एस्टैब्लिश हो चुकी है। और तीसरी बात यह है कि पूरे देश में परिवारवाद राजनीति को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जनता रिजेक्ट कर रही है। हैदराबाद में भी टीआरएस और एमआईएम दोनों एक फैमिली ओरिएंटेड डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, पार्टीज है, परिवारवादी पार्टी है। एक है केसीआर परिवार की, दूसरी पार्टी एमआईएम है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की। ये परिवारवाद की भी रिजेक्शन हम देख रहे हैं। 4th पॉइंट फैक्टर ये है, आज जो भी प्रशासन तेलंगाना में है, वो हैदराबाद में स्टेट गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेशन हो, करप्शन में डूबे हुए सरकार है। इस चुनाव में लोग ये करप्शन के खिलाफ भी बहुत गुस्सा व्यक्त किया है और प्रकट किया है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पूरे देश में लोग एंटी हिंदू विरोधी राजनीति को आज तिरस्कार कर रही है। अच्छा तेजस्वी, देखिए आपने प्रचार किया, योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करने के लिए आए, गृहमंत्री अमित शाह प्रचार करने के लिए आए, स्मृति ईरानी ने वहां पर प्रचार किया। तो बहुत जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, वो लोग प्रचार करने के लिए आए थे। तो प्रचार के दौरान दिमाग में ये था कि हम सरकार बनाएंगे यहाँ पर निगम की, या फिर ये जो रिजल्ट है इससे खुश हैं अभी आप? सर, मैं इंट्रोडक्शन में बोला, हमारे पास सिर्फ 4 पार्षद बीजेपी की थी। आज हमारे परफॉर्मेंस में 10 गुना इंप्रूवमेंट हो चुकी, सुधार हो चुका है। ये बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। और इस प्रतिफल और फलितांश जो है, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का मेहनत,
त्याग और तपस्या, सिर्फ यही है। और मैं इस कारण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। और अब तो आने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में है और इस तरह की सुगबुगाहट भी वहां पर है कि हो सकता है कि शायद ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लें। तो यह गठबंधन अगर हो जाता है तो कोई चुनौती होगी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में? कुछ चुनौती नहीं होगी सर, आप मानकर चलिए आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल में भी पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिष्ठापित हो रहा है। 100% है ये बात। तेजस्वी, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका, आपने वक्त दिया हमको, आप हमारे साथ जुड़े और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद Thank you भाई very साहब, much. धन्यवाद, थैंक यू सो मच।